अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है बंस रोड के कबाब। बहुत मशहूर कबाब है ये। अगर आप लोग गए हों बंस रोड जो है कराची की बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है जो अपने मुनफरिद खानों की वजह से बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे ये बड़े मशहूर कबाब हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कीमा लिया है, डबल मशीन का निकला हुआ कीमा है ये, और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर कच्चा पपीता लगा दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे हो गए इसको लगे हुए। और कीमे की क्वांटिटी है 700 ग्राम्स। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा, ये देखिए ये क्वांटिटी है कच्चे पपीते की 2 खाने के चम्मच। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1.5 घंटे पहले। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। कुटी लाल मिर्च है, ये भी 1 खाने का चम्मच है। पिसा धनिया ये भी 1 खाने का चम्मच है। पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून। और ये गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून है। हल्दी है, ये 3/4 टीस्पून है। और ये सीख कबाब मसाला है, पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये है 2 खाने के चम्मच भरकर। इसके अलावा मैं इसमें नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। इसके अलावा इसमें सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करती हूँ। अदरक लहसुन इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच फुल भर के। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैं सीख कबाब मसाला भी डाल रही हूँ, उसमें भी नमक होता है। और बाद में लास्ट में मैं चेक करके एडजस्ट कर लूँगी, अगर कम होगा तो थोड़ा और शामिल कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगी ये 1 कप भर के दही। बहुत मज़ेदार से हम कबाब बनाने वाले हैं। दही चली गई इसमें। और अब ये तमाम सूखे मसाले हैं ये इसमें जाएंगे। इसके अलावा ये भुना बेसन है, 3 खाने के चम्मच ये बेसन है, ये इसमें जाएगा। बस अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी मैं, और फिर इसे मज़ीद आधे घंटे के लिए रख दूंगी। और इसे मैरिनेशन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको कच्चा पपीता लगा के रखा था, और आधा घंटा ये अब इन मसालों के साथ रहेगा, तो तकरीबन 2 घंटे हो जाएंगे मैरिनेशन को। और ये आपने इसे लाजमी कीमे को छोड़ना है 2 घंटे के लिए, तभी इसका निखर के टेस्ट आएगा। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। कीमे के अंदर तमाम अज्जा मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं, और अब मैं इसे मज़ीद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और फिर इसे कुक करेंगे। अच्छा, कीमे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे पकाते हैं। मैं इसे बनाऊँगी सरसों के तेल में, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जाएगी ये बिल्कुल फाइन चॉप प्याज, मीडियम साइज है ये। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। प्याज को अच्छा सा कलर देंगे। अच्छा, प्याज का कलर देखिए पिंक रंग की हो गई है प्याज हमारी। बस इस स्टेज पे हमें इसमें कीमा शामिल करना है। इसमें कीमा शामिल करते हैं। कीमे को हमें हल्की आंच पे पकाना है और जल्दबाजी नहीं करनी, इत्मीनान से पकाना है। बस इसे मिक्स करके कवर करके छोड़ दें 10 मिनट तक। ये अपने ही पानी में पक जाएगा। ये कीमा बनाना बहुत आसान है। आप इसको कवर कर दें और बस अपने काम निपटा लीजिए। 10 मिनट बाद आके आप देखेंगे तो ये कीमा पका हुआ होगा, बिल्कुल तैयार होगा। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। बस अब इसे कवर करके हल्की आंच पे मैं इसे छोड़ दूंगी और फिर 10 मिनट बाद देखते हैं क्या सूरत हाल होगी इसकी। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं कीमे को चढ़े हुए, और अब देखते हैं। देखिए ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। अच्छा, मैंने इसको वक्फे वक्फे से चलाया भी है।
यानी चेक करते रही हूँ। अब आप लोग भी चेक करते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा बस। और अब मैं आंच तेज करके इसे फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और कीमा फ्राई हो गया है और कितने मज़े के कबाब लग रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब लास्ट स्टेज है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। उसके लिए मैं इसमें रखूँगी एक प्याज का छिलका और फिर अपना कोयला रखेंगे इसके अंदर। चल ड्रॉप ऑयल के डालेंगे और बस फटाफट से कवर कर देंगे। अब इसे मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी ताकि अच्छे से स्मोक लग जाए। फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे बंस रोड वाले कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। ये जब आप ट्राई करेंगे आपको तब अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े के बनते हैं। और गर्मा गर्म पराठों के साथ इसको सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।